जैसे ही भगवान विट्ठलनाथ की मूर्ति के सामने थाली में भोग लगाया गया, भगवान विट्ठलनाथ की मूर्ति ने वो भोग खा लिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप मेरी बातों का यकीन कर लेंगे। पंढरपुर में दामाजी सेठ नाम का एक दर्जी रहता था। वह भगवान विट्ठलनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका जो बेटा था, जिसका नाम नामाजी अर्थात जो संत आगे चल के नामदेव हुए, उनको भी वह बचपन से भगवान की भक्ति की लत लगा रहे थे। प्रिय श्रोताओं, दामाजी का नित्य एक नया नियम था कि जैसे ही घर में रसोई बनती थी, वह थाल परोस करके भगवान विट्ठलनाथ के पास जाकर उन्हें भोग लगाते थे और फिर घर आकर भोजन करते थे। एक दिन दामाजी को किसी दूसरे गांव जाना था। जाते जाते वह अपनी स्त्री से कहते चले गए कि मैं जब आऊं तब तक प्रतिदिन नामा के हाथ विट्ठलनाथ को भोग भेजती रहना, मेरा नियम भंग मत होने देना। दूसरे दिन बालक नामदेव अपनी माता के द्वारा परोसी हुई थाली को लेकर विट्ठलनाथ के पास पहुंच गए और थाली रखकर भोग खाने के लिए आग्रह करने लगे। बच्चा बुद्धि थी, उन्हें यह पता ही नहीं था कि पत्थर की मूर्ति कैसे खाएगी। विट्ठलनाथ नामदेव कहने लगे कि भगवान, क्या मेरा हाथ का भोग आप नहीं खाओगे? आपको पसंद नहीं है? मैं अज्ञान बच्चा हूँ भगवान, इसलिए आप मेरी उपेक्षा कर रहे हो। पिताजी हाट गए हैं, खा लो, नहीं तो भूखे रह जाओगे, इसीलिए तो माताजी ने मुझे भेजा है। वो कहने लगे कि अगर तुम ना खाओगे तो लोग मुझे पापी कहेंगे और माताजी ऊपर से मुझे मारेगी। मेरे लिए दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। भगवान प्रभु, तुम भी मेरी उपेक्षा करोगे तो मैं किसकी शरण जाऊंगा? अगर नहीं खाओगे तो मैं यहीं भूखा रहकर प्रभु प्राण त्याग दूंगा। इतने करुणा भरे शब्दों से भगवान को मनाने लगे। नामदेव समझते थे कि भगवान रोज भोग खाते हैं और आज ही नहीं खा रहे हैं, इसलिए वह भगवान के चरणों में अन्न का सत्याग्रह करके बैठ गए और कहने लगे कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं यहीं भूखा बैठा रहूँगा। प्रिय दर्शकों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। नामदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वह भोग पा लिया। नामदेव ने सब कुछ देखा, प्रसन्न होकर घर आए और माता से बड़े आनंद से कहने लगे कि मैं छोटा बालक हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे हाथ से भोग खा लिया। माँ ने थाल देखा, सचमुच थाल खाली था। माता को दृढ़ विश्वास था कि मेरा पुत्र कभी झूठ नहीं बोल सकता। प्रिय श्रोताओं, दूसरे दिन दामाजी के घर पहुंचने पर उन्हें सारी बात बताई गई तो दामाजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे भोग खा गई। लेकिन उन्हें पता था कि नामदेव कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अंत में उन्होंने नामाजी से कहा कि आज भी तू ही मंदिर में भोग लेके चल, मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा और देखता हूँ क्या सचमुच भगवान तेरे हाथ से भोग पाता है या तू झूठ बोल रहा है। श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। नामदेव परोसा हुआ थाल लेकर भगवान के पास गए और उन्हें खाने के लिए अत्यंत करुणा से कहने लगे कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, अगर आज आपने भोग नहीं पाया
तो मैं व्यर्थ ही झूठा ठहर जाऊंगा और माता पिताजी का भी मुझ पर से विश्वास उड़ जाएगा। हे भगवंत, आपके सिवा मेरी लाज कौन रखेगा? कृपा करनी पड़ेगी भगवंत, आपको कृपा करनी पड़ेगी। भगवान फिर संकट में पड़ गए। अब भक्त का संकट दूर करने और उसकी लाश तो भगवान को रखनी पड़ेगी और इसके लिए भोग खाना पड़ेगा। दूसरा उपाय भगवान को दिख ही नहीं रहा था। भगवान जी आए, भोग पाया। सारा वाक्य दामाजी सेठ ने देखा और अपने को कहने लगा, धन्य धन्य हो भगवंत, धन्य धन्य हो। आपको जिसने भाव से पूजा है, आपने उस भक्त की हर मनोकामना पूरी की है। तो प्रिय साथियों, ये कहानियाँ हमें बताती है कि जो लोग कहते हैं कि पत्थर में क्या सचमुच भगवान होते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की जो कहानियाँ रहे वो सुना दिया करें, वो वाक्य उनको बता दिया करें। यही तो हमारा सनातन धर्म है और यही इसकी सुंदरता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।